नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। 1990 के बाद सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। जी हां, सही सुना आपने। इससे पहले उद्धव ठाकरे की ऐसी हालत कभी नहीं देखी होगी कि वो सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़े। वह कभी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाने का दम रखने वाली शिवसेना आज अपने अस्तित्व को रो रही है। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा मुख्यमंत्री पद ठुकराया और ऐसी राजनीति की जिससे उनका नाम महाराष्ट्र के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। अब शिवसेना का महाराष्ट्र के चुनाव में इतिहास बता देते हैं। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 183 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा। 1995 के चुनाव में शिवसेना 172 और बीजेपी 116। 1999 में शिवसेना 171 और बीजेपी 117। 2004 में शिवसेना 171 और बीजेपी 117। 2009 में शिवसेना 169 और बीजेपी 119। 2014 में शिवसेना बीजेपी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। 2014 में शिवसेना ने 286 सीटों पर चुनाव लड़ा और 25 साल का गठबंधन तोड़ दिया। 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा जबकि भाजपा ने सहयोगियों के साथ 164 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब आपको बताते हैं कि शिवसेना ने कब कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटें जीती। 1995 में शिवसेना ने 171 सीटों पर चुनाव लड़ा और 73 सीटें जीती। 1999 में उन्होंने 171 सीटों पर चुनाव लड़ा और 69 सीटें जीती। 2004 में शिवसेना ने 171 में से 62 सीटें जीती। 2009 में 169 सीटों पर चुनाव लड़ा गया और 45 सीटें जीती। 2014 में उन्होंने अपने दम पर 286 सीटों पर चुनाव लड़कर 63 सीटें जीती। 2019 में शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा और 56 सीटों पर विधायक चुने गए। बता दें कि बाला साहेब ठाकरे के समय गठबंधन में शिवसेना के बड़े भाई बीजेपी नेता प्रमोद महाजन शिवसेना 171 और बीजेपी 117 का फॉर्मूला लेकर आए थे। 2014 में सभी पार्टियां अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ी क्योंकि शिवसेना ने कहा कि हम गठबंधन में खराब हैं। एनसीपी पार्टी गठबंधन में कांग्रेस से थक गई, बड़ा भाई बनने के लिए अलग लड़ी। साल 2024 तक शिवसेना दो ताकतें बन चुकी है। उद्धव ठाकरे की उद्धव सेना एमवीए के साथ है जबकि शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है। 2024 लोकसभा के दौरान कांग्रेस पर प्रणीत एमवीए के साथ उद्धव ठाकरे की सौदेबाजी की शक्ति विधानसभा तक नहीं चली क्योंकि राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं। लेकिन अभी भी संजय राउत के जरिए दबाव बनाने की तकनीक जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि ये कितना सफल होगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक उद्धव सेना को करीब 95 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस को 104 और कांग्रेस को 84 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की एनसीपी यानी उद्धव ठाकरे की सेना छोटे भाई की भूमिका निभा रही है। वहीं शरद पवार स्ट्राइक रेट पर नजर रखे हुए हैं। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।